मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। सुबह का समय है और आज है डे 2 ऑफ आवर तीर्थल टूर। अभी ये सुबह में हम लोग यहाँ पे मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए और उसके बाद में हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे हमारा और फिर आगे की जर्नी बॉम्बे के लिए कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्लान कुछ ऐसा बना है कि यहाँ से फिर हम लोग माँ विश्वम्भरी टेम्पल विज़िट करेंगे ऑन दी वे, फिर वहाँ से फिर आगे बॉम्बे के लिए जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है और अभी हम लोग ने यहाँ से चेकआउट कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं माँ विश्वम्भरी टेम्पल और वहाँ पे जाके माता जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर आगे वहाँ से हम लोग बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे BAPS टेम्पल में दे स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम, तो मॉर्निंग में 10 बजे का चेक इन टाइम है और मॉर्निंग में 9 बजे का चेकआउट टाइम है। अभी हम लोग आए हैं माँ विश्वम्भरी माता के मंदिर के वहाँ पे। BAPS टेम्पल से अराउंड 23 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे ये है और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। ये मंदिर परिसर बहुत ही विशाल है, तो इसमें अंदर आएंगे तो आप टाइम लेके आइएगा, अंदर घूमने के लिए काफ़ी जगह है। और ये मेरे पीछे जो है वो कार पार्किंग है, तो यहाँ पे कार पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे फूड कोर्ट की फैसिलिटी भी है, यहाँ पे अंदर फूड कोर्ट भी है और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी है रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। और अगर कुछ सामान आप परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ सब कर सकते हो। ये है वैकुंठ धाम गौशाला और यहाँ पे देखिए अंदर ये बहुत बड़ी गौशाला है। अंदर जाके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सब गायों के नाम है। आप किसी भी गाय को अपने नाम से पुकारेंगे तो तुरंत आपको सर उठा के उसका रिस्पॉन्ड करेगी। अभी तो गाय है जो सुबह का समय है तो उनको सामने गौशाला में छोड़ा हुआ है। ये आप देखिए, मैं जूम करके आपको बताता हूँ। ये पीछे की तरफ वहाँ पे गौशाला है, ये देखिए वहाँ पे है। तो ये शाम के टाइम पे वापस यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे गौशाला में। यहाँ पे हर एक गाय के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये देखिए। दुर्गा, कामधेनु, अंजलि, समुद्री। अभी हम लोग हैं माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम राबड़ा में और हमारे साथ में है किरीट भाई। ये हमें अधिक जानकारी देंगे इस जगह के बारे में। ये माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम वलसाड़ जिले के राबड़ा गांव में आया है और ये धाम केवल 90 दिन में बना है। हम विश्वम्भरी माँ की स्तुति आदि अनादि काल से गाते हैं कि विश्वम्भरी अखिल विश्वतरणी विश्वजनेता, लेकिन ये माँ कौन थी ये किसी को आज तक मालूम नहीं था। लेकिन राजकोट जिला के एक जसदण तालुका है, उनका जो एक छोटा सा गांव लीलापुर है, वहाँ का एक खेडूत पुत्र धरतीपुत्र श्री विठल भाई, उनका एक लक्ष्य था कि ये पूरा सृष्टि कौन चला रहा है, इतना सुंदर सृष्टि किसने बनाया, इतने सारे देवी देवताओं है तो उनका हेड कौन है, इतने सारे जीव है पृथ्वी के ऊपर, तो ये जीवों का संचालन कौन कर रहा है। हम विधाता विधाता तो सब कहते हैं, लेकिन विधाता कौन है। और आज विज्ञान ने भी संशोधन किया है कि अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर शक्ति है, अपने अंदर भी कुछ शक्ति है, इसकी वजह से अपना शरीर चलता है। तो ये कौन सी शक्ति काम कर रही है, इतने सारे प्रश्न थे। तो वो अपने आप अपने हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे।
उनका कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु नहीं था। तो उनका एक लक्ष्य था कि ये सुप्रीम पावर जो भी है वहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो उनका जीवन भी ऐसा था कि वो कर्म को ही भक्ति मानते थे और उनके जीवन में 70 वैदिक सद्गुणों का आचरण था, इसलिए वो आगे बढ़ते थे। तो उसमें माँ की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है और माँ क्या करती है, दर्शन देने से पहले उनकी 17 कसौटी करती है, उनको हर एक एंगल से नापती है। मोह, माया, लोभ, लालच, क्रोध, सहनशीलता, धैर्यता, उनकी शारीरिक, आर्थिक और चारित्र की भी कसौटी करती है। और चारित्र की कसौटी करने के लिए वो खुद माँ पृथ्वी के अंदर आती है। और श्री महापात्र जी मोटरसाइकिल लेके उस दिन सुबह में आ रहे थे, तारीख 6/9/99 के दिन। तब माँ ने क्या किया कि 18 साल की लड़की बन के वो रास्ते में खड़ी रह गई और जैसे मोटरसाइकिल पास में आया तो उन्होंने मोटरसाइकिल को रोका और बोला कि मुझे भी बिठाओ तो मैं मेरा घर पे मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। तो महापात्र जी को दया आया और महापात्र जी का मन इतना पवित्र था कि अपने से छोटी है तो बेटी समान है, बड़ी है समकक्ष है तो बहन समान है और बड़ी है तो माता समान है। तो उन्होंने बेटी समझ के उनको बिठाया। तो बिठाने के बाद माँ उनकी चारित्र की कसौटी करती है। तो उसमें से महापात्र जी पवित्र रह के खरे उतरते हैं। फिर माँ उनको रथ लेके आती है पृथ्वी पे और साक्षात दर्शन देती है। और 5 घोड़े वाला रथ था, वो हवा में 1 फीट अंदर ठहर जाता है। फिर माँ उनको साक्षात मूल स्वरूप में दर्शन देती है। फिर माँ को नमन करके पैर छू के माँ को पूछते हैं, पहला ही प्रश्न करते हैं कि आप कौन है। तब माँ कहती है कि मैं माँ हूँ। माँ, आप माँ तो है लेकिन कौन माँ। तब माँ कहती है कि मैं अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली शक्ति हूँ, कर्म की देवी, भाग्य की विधाता, विश्वम्भरी हूँ। माँ इतना बोलती है कि मैं विश्वम्भरी हूँ, इतने में तो सारे देवी देवताओं माँ को फूलों से बधाते। और फिर महापात्र जी को माँ कहती है कि शाबाश बेटा शाबाश, मैंने तुम्हारा 17 कसौटी किया और आज मैंने तुम्हारा चारित्र का अंतिम कसौटी किया, उसमें भी तुम पवित्र रह के खरे उतरे हो और तुम्हारा पुण्य का इतना बैलेंस जमा हुआ है, इसलिए मैं आज तुमको मिलने आई हूँ। ये पूरा सृष्टि मैंने बनाया लेकिन मैं पृथ्वी के अंदर पहली बार तुमको मिलने के लिए आई हूँ। फिर माँ के साथ 45 मिनट बात चलती है। माँ उनको मांगने के लिए भी कहती है कि बेटा तू मांग, आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा मैं दूंगी, तू धन दौलत संपत्ति तुमको जो चाहिए वो बोल। तो वो माँ को कहते हैं माँ मैं तो धरती पुत्र हूँ, मेरी मेहनत का खाने वाला हूँ, मुझे धन दौलत संपत्ति का कुछ काम नहीं है, आप मुझे मिले हैं तो मैं तो आपकी गोद में रहना चाहता हूँ। माँ फिर से कहती है कि बेटा मैं पृथ्वी के अंदर पहली बार आई हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग। तब फिर से महापात्र जी कहते कि माँ मुझे केवल इतना दो कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ मानव बनूँ। तब माँ उनको महापात्र का पद देती है कि तू तो एक महापात्र है, महान पात्र है। फिर माँ के साथ 45 मिनट बात चलती है। माँ उसमें सब कर्म का सिद्धांत, प्रकृति का नियम, पूरे सृष्टि में जो चल रहा है वो पूरा माँ उनको प्रैक्टिकल में दिखाती है। और 45 मिनट माँ के साथ दिव्य संवाद उनका चलता है। तो उनको जो मिला वो पूरे विश्व को देने के लिए उन्होंने ये धाम का निर्माण किया है। तो आज भी महापात्र जी का जीवन आज भी एकदम सादगी भरिया है, सादगी उनके जीवन में है। आज भी वो खेती करते हैं और उनकी जात मेहनत परिश्रम करके वो उनका कुटुंब का निर्वाह करते हैं और सब विश्व को ये उनको जो मिला है उनका अनुभव वो पूरे विश्व को देना चाहते हैं। इसलिए ये धाम विश्व में एक केंद्र बिंदु बनेगा और हर एक को यहाँ से जीवन जीने की कला। और माँ ने एक दिव्य संदेश दिया है कि अंधश्रद्धा छोड़ के घर की ओर वापस लौटो और घर को ही मंदिर बनाओ। तो आज महापात्र जी का परिश्रम से और मेहनत से आज विश्व में लाखों घर मंदिर बने हैं और वो घर में आज एकदम शांति हो गई और घर के अंदर स्वर्ग की अनुभूति भी होने लगी है। लोग सच्चे सही रास्ते पे चलने लगे हैं और ऐसे ही सब घर परिवर्तन होते जाएंगे तो विश्व में ये नवयुग का निर्माण अवश्य होगा। ये महापात्र जी की इच्छा है कि पूरे विश्व को ये देना है, इसलिए वो रात दिन देखे बगैर वो मेहनत करते हैं। ये धाम अभी 2016 में बना है, ये पूरा जात मेहनत से बना है, इधर कोई डोनर भी नहीं है। और महापात्र जी का परिश्रम देख के लोग उनके साथ जुड़ते गए और ये बनता गया और ये केवल 90 दिन में बना है। आगे आगे दूसरे प्लानिंग भी है। एक धर्मशाला, लेटेस्ट धर्मशाला भी बनेगी। अभी 1 आध साल में उनका काम शुरू हो जाएगा क्योंकि वो धर्मशाला के लिए बहुत सारा फंड चाहिए, इसलिए थोड़ा अभी 1 आध साल में उनका आयोजन है चालू करने का। और एक वैदिक परंपरा की स्कूल भी अभी चालू होने वाली है, तो उनका बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो उसमें ऋषि मुनि जो पढ़ाते थे पेड़ के नीचे, तो ऐसे महापात्र जी ने 250 पेड़ लगाए आयुर्वेदिक बेस्ट होने से। तो उनके नीचे बच्चे सब पढ़ेंगे और उनको सबको विवेकानंद जैसे बालक सब तैयार करने हैं।
कि जो ये विचारधारा पूरे विश्व को फैला सके और पूरे विश्व में जल्दी से परिवर्तन हो, इसलिए उनका पूरा प्रयास रहता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक आदर्श गौशाला है। हम जो कृष्ण काल में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान गायों का जो पालन करते थे, वैसी ही गौशाला अभी इधर देखने को मिलेगी। यहाँ पे एकदम स्वच्छ, नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगी और गाय भी गिर गाय है, जिनको हम माता कहते हैं, वो गाय यहाँ देखने को मिलती है। आपका खूब खूब धन्यवाद हमें इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। और मैं मेरे दर्शकों को विनती करूंगा कि आप जब कभी भी यहाँ पे आएंगे तो समय निकाल के आइए और ये पूरी जगह को एक्सप्लोर कीजिए। और यहाँ पे जो पवित्रता है और ये जो है उसके वाइब्रेशंस को आप डेफिनेटली फील करेंगे जब कभी भी आप यहाँ पे आएंगे। थैंक यू मोस्ट वेरी मच सर इतनी जानकारी देने के लिए। जय माँ विश्वम्भरी। हमारे साथ में है महापात्रा जी। अभी हमने अंदर जाके माता जी के दर्शन किए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसकी वजह से अंदर की फुटेज मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। 1999 में महापात्रा श्री विट्ठल भाई को माता जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और 45 मिनट्स तक उनके साथ में उन्होंने साक्षात इंटरेक्शन किया हुआ था। और महापात्रा जी के दर्शन अभी मैंने आपको थोड़ी मिनट पहले ही मेरे वीडियो के माध्यम से आपको करवाए थे। और ये बहुत ही पवित्र जगह है। आप जब कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ पे आना चाहिए और माता जी के अंदर जाके दर्शन करने चाहिए। मैं मेरा व्लॉग यहाँ पे अभी कंप्लीट कर रहा हूँ और ये मेरी जो सीरीज़ है वो भी अभी आज मैं यहाँ पे ही फिनिश कर रहा हूँ। थोड़े टाइम में हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे और फिर आगे बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। ओवरऑल आपको कैसे लगा ये सीरीज़ और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। Goodbye, take care.